Good morning, students. Today we discuss about theorem first of exercise 6.1, that is very most important theorem. मोस्टली एग्ज़ाम में आती है, बोर्ड एग्ज़ाम में, और इस थ्योरम को अच्छे से समझ के करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बीपीटी थ्योरम इन शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी आ जाती है ये. अब इस थ्योरम के अंदर जो आप बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन बताई थी, इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट. वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम यहाँ स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं. इसकी स्टेटमेंट देखो क्या है. देखो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है. इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. देखो वन बाय वन मैं इस स्टेप के अकॉर्डिंग ही आपका फिगर बनाऊंगी, इसको समझ के करना, क्रैमिंग मत करना स्टूडेंट्स. देखो क्या है. इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. अब पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं. से मैंने ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ABC, राइट. अब उसने कहा है कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. ये मान लो एक BC लाइन है, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली. आप कहीं भी कर लो, यहाँ कर लो, जहाँ मर्जी से. उसको नेम दे दिया मैंने D. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect to other side, वो जो लाइन है दो अदर साइड पर डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. फिर वो कहता है देन द अदर साइड आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो. दैट मीन्स कि वो कहता है कि जो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये जो दो अदर साइड है, दैट मीन्स AB एंड AC, इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है. कहने का क्या चाह रहा है वो, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये आपको प्रूफ करना है. यही कहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट टू अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो. दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये आपको इस थ्योरम में प्रूफ करना है. अब देखो पहले आपको गिवन क्या है, पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन. गिवन क्या है मुझे, इन ट्रायंगल ABC. एक तो गिवन है मुझे DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC. ये लाइन मुझे गिवन है, ठीक है. और उसने क्या कहा है मुझे गिवन के अंदर, ये मुझे गिवन है इन ट्रायंगल DE पैरेलल टू BC. और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये आपको प्रूफ करना है. अब देखो प्रूफ करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे. क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AE पर, और एक यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है. यहाँ से हमने D से परपेंडिकुलर, इनको नेम दे देते हैं से M एंड N. क्लियर. तो अब हम यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या राइट करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या आपने क्या किया, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AE एंड EN परपेंडिकुलर टू AD, राइट. एक और इसमें करेंगे हम, यहाँ ज्वाइन करेंगे B टू E एंड D टू C, ठीक है. हमने ज्वाइन कर दिया एंड ज्वाइन BE एंड DC. क्लियर. अब देखो प्रूफ में देखो हमने ये रेशियो प्रूफ करना है. अब हमारे पास एक ट्रायंगल है ADE. अगर मैं यहाँ लिखती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, आपको पता है क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. अब देखो यहाँ आप कंसीडर करोगे, आपको दो बार कंसीडर करना है क्योंकि मुझे साइड्स का रेशियो चाहिए. अगर एक बार तो हम बेस कंसीडर करेंगे AD को, और एक बार हम कंसीडर करेंगे AE. उसके अकॉर्डिंग हम अपनी परपेंडिकुलर ले लेंगे. अब मान लो फर्स्ट टाइम मैंने कंसीडर किया है कि AD मेरा इस ट्रायंगल के अंदर ADE में मैं कंसीडर कर रही हूँ AD को बेस, तो 1/2 इंटू AD
और मैंने क्या कहा था, अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हो एडी, तो इसका अपोजिट वर्टेक्स एडी का क्या होगा, ई। तो परपेंडिकुलर हम क्या लेंगे, हाइट ई एन, तो इनटू में ई एन। मैंने एडी बेस लिया है तो हाइट क्या हो जाएगी, ई एन। तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी इंटू ई एन। से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो सेम एक ए डी ई लिया, अब हमने यहाँ से एक ट्रायंगल लेना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, देखो ए डी अपॉन डी बी। अब ए डी ई से तो मेरे पास ए डी आ जाएगा, अब मुझे क्या चाहिए, डी बी। तो मैं कौन सा ट्रायंगल लूँगी, डी बी ई, ये वाला। ठीक है, हम कौन सा ट्रायंगल डिस्कस करेंगे, डी बी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई क्या होगा, 1/2 इंटू, अब बेस अब तुम इसमें कैसे डिस्कस करोगे, तुम अपने इस प्रूफ को देखो, क्या हमें चाहिए, एडी तो हमने ले लिया, अब इस ट्रायंगल में हमें दूसरा क्या चाहिए, डीबी चाहिए। तो हम बेस किसको कंसिडर करेंगे, डीबी। अब इस डीबी को अगर मैं बेस ले रही हूँ, अपोजिट वर्टेक्स क्या है, ई से कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम, ई एन। तो हाइट क्या हो जाएगी, ई एन। देन 1/2 इंटू बी डी इंटू में ई एन से इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों को अगर डिवाइड करते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई क्या है, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू डी बी इंटू में ई एन। ई एन से ई एन कैंसिल, 1/2 से 1/2, देन ए डी अपॉन डी बी से इक्वेशन नंबर 3 हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड लेना चाहते हैं, तो मैंने क्या कहा था, एक बार हम ट्रायंगल में ये बेस लेंगे, अब दूसरी बार हम कौन सा बेस लेके चलेंगे, ए ई। तो अब हम नेक्स्ट सेम डिस्कस करेंगे इसके लिए। देखो इन ट्रायंगल ए डी ई, देखो सेम प्रॉब्लम ना हो पीछे पेज के लिए, तो मैं यहाँ अगेन आपको फिगर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ मैंने अगेन फिगर बना दिया। अब ए डी ई, अब हम कौन सा बेस लेंगे, ए ई। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अगर यहाँ राइट करते हैं तो क्या आएगा, 1/2 इंटू बेस क्या है, डी ई इंटू सॉरी ए ई, बेस हम ले रहे हैं ए ई, तो परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा, डी एम से इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ए ई अपॉन ई सी चाहिए, तो हम अब इसमें ट्रायंगल कौन सा लेंगे, डी ई सी। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू 1/, देखो अब ई सी चाहिए, बेस हम क्या लेंगे, ई सी। तो परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स का क्या हो जाएगा, डी एम। 1/2 इंटू ई सी इंटू में डी एम से इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली हम इसे अगर डिवाइड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू ई सी इंटू में डी एम से डी एम कैंसल, 1/2 से 1/2 कैंसल। तो यहाँ से क्या आ गया, ए ई अपॉन ए सी से इक्वेशन नंबर 6। अब देखो एक चीज़ हम इसमें ये राइट कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी सॉरी डी बी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, क्यों, देखो ये वाला ट्रायंगल डी बी ई और ये वाला ट्रायंगल डी ई सी, दोनों का सेम बेस है डी ई, और दोनों ही ट्रायंगल ये किन दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, डी ई एंड बी सी। तो अभी मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन, हमने लास्ट जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो डिस्कस की थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, ये क्या लिखेंगे हम यहाँ, क्यों, एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल्स एंड सेम बेस, आप यहाँ लिख भी सकते हो, आर
इक्वल। जब आप ये इक्वालिटी राइट करोगे, रीज़न लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप रीज़न नहीं लिखोगे आपका हाफ मार्क्स 7 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल्स DE एंड BC एंड बिटवीन सेम बेस DE हैविंग एरिया इक्वल। अब देखो अगर इन दोनों का एरिया इक्वल है तो अब आप यहाँ पे आओ, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEC, और यहाँ पे एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया। जब ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, फिफ्थ, थर्ड और सिक्स, तो आप राइट हैंड साइड भी क्या लिख सकते हो, इक्वल। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ इक्वेशन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ, क्योंकि एरिया ऑफ देखो DBE और DEC इक्वल है। अगर ये दोनों यहाँ भी यही है सेम, DEC को आप DBE लिख सकते हो यहाँ पे, तो ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है देन राइट हैंड साइड आर ऑल्सो इक्वल। तो हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूव्ड। आज हम यही डिस्कस करेंगे, थेल थ्योरम और BPT थ्योरम। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करोगे, समझ के करोगे। ओके, थैंक यू।